हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बकरी में। हम लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं। उसका जो लगभग लास्ट टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। संधारित्र क्या है, उसकी धारिता क्या होती है, उसकी धारिता का व्यंजक क्या होता है, संधारित्र में कितना एनर्जी स्टोर होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि संधारित्रों का हम लोग संयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं और कितने तरीका से कर सकते हैं। उसका जो है संयोजन के बाद जो धारिता होगा वो क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कॉम्बिनेशन करने की? तो जो हम लोग अलग अलग प्रकार की जो डिवाइस बनाते हैं उसमें अलग अलग कैपेसिटी का कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है और उसकी धारिता को घटाने बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को कॉम्बिनेशन किया जाता है। उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कॉम्बिनेशन करने के बाद उसकी धारिता बढ़ भी सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। दोनों कार्यों के लिए कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो आज हम लोग को इसी सब बिंदुओं पर चर्चा करना है। इसका जो संधारित्र का जो संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर यानी प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़े हैं पिछले क्लास में, जो 10th क्लास है उसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। वहाँ भी हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग को कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन करना है, संधारित्र को कॉम्बिनेशन करना है। इसको दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक ये दोनों का मिक्सअप होता है, उसको मिश्रित क्रम संयोजन कहा जाता है, मिक्स कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कि अगर हम दो पॉइंट के बीच दो या दो से अधिक कैपेसिटर को अगर हम जोड़ते हैं, सबसे पहले जो परिपथ में कैपेसिटर का जो सिंबल बनाया गया है वो ये है, कैपेसिटर के लिए दो समांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है और ये कैपेसिटर का सिंबल है, संकेत है। परिपथ में जैसे हम लोग प्रतिरोध के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, उसी प्रकार कैपेसिटर के लिए इस सिंबल का उपयोग किया जाता है सर्किट में। सर्किट बनाते वक्त इसी सिंबल का यूज किया जाता है। इसको हम लोग प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होनी चाहिए। ये होता है, इसकी धारिता मान लेते हैं सी है, ये कांस्टेंट के लिए सिंबल है। अगर वेरिएबल कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी वेरी कर रहा है, उसके लिए ये सिंबल उसमें एरो लगा दिया जाता है। ये जो है कैपेसिटर का ही सिंबल है, लेकिन ये हो गया वेरिएबल। जब उसकी कैपेसिटी वेरी करेगा उसके लिए ये सिंबल होता है, कांस्टेंट के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जोड़ने का तरीका है, इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ते हैं। यानी प्रत्येक कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है वो अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ, फिर इसका दूसरा अगले के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ रहा। या कह सकते, ये मान लीजिए हम ये पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके बीच तीन जो है कैपेसिटर को जोड़ा गया है। तो पहचानने का तरीका है श्रेणी क्रम में कि दो बिंदुओं के बीच अगर जितने भी संधारित्र है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उसका एक ही रास्ता मिलेगा, उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे ए से बी तक जाएंगे
तो ये तीनों से होकर जाएंगे और इसका एक ही रास्ता है हमको ए से बी तक जाने का। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। और इसमें जो वैल्यू होता है उसमें विभवांतर का मान सभी का अलग अलग हो जाता है, लेकिन चार्ज बराबर होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब इसका सर्किट पढ़ेंगे। और जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें इस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया जाता है, इस प्रकार से। इसका एक प्लेट, पहला प्लेट सबका एक पॉइंट पर जाएगा और दूसरा प्लेट एक पॉइंट पर जाएगा। इसको जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन। इसमें होता क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का जितना कैपेसिटर है उतना रास्ता। जैसे 2 कैपेसिटर है तो 2 रास्ता, हम यहाँ से भी जा सकते हैं बी तक और यहाँ से भी जा सकते हैं बी तक। एक तीसरा कैपेसिटर भी बीच में लगा देंगे तो एक ये भी रास्ता हो गया बी जाने का। यानी जो है जितना कैपेसिटर रहेगा उतना रास्ता रहेगा, एक से अधिक रास्ता रहेगा जाने का, 2 बिंदुओं के बीच जाने का। तो उसको जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और एक ही रास्ता मिलेगा, वन वे जिसको कहते हैं, एक ही तार से सभी जुड़ा हुआ है, तो उसको जो है कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसका हम लोग डेफिनेशन निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका जो समतुल्य धारिता क्या होगा, अगर 3 या 4 या 5 जितना भी कैपेसिटर है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो उसका समतुल्य धारिता का क्या होगा व्यंजक, उसको हम लोग को पढ़ना है। जैसे अगर हम लोग प्रतिरोध का संयोजन पढ़ते हैं तो प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार से होता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम लोग इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी प्रत्येक जितना भी संधारित्र होगा सबका आवेश समान होगा सभी पर, लेकिन सभी का विभवांतर अलग अलग होगा। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में एक ही रास्ता हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो चालन का एक ही रास्ता हो, उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और इसका जो है जोड़ने का जो तरीका है, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया जाता है, उसको नोट पॉइंट में लिख लिए हम लोग कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है। यानी जितने भी संधारित्र होंगे इसको जोड़ने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसकी धारिता C1 है। इसको इससे अगर हम दूसरा प्लेट जोड़ेंगे, दूसरा कैपेसिटर, तो इसका जो दूसरा प्लेट होगा वो फिर अगला संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो इसका जो दूसरा प्लेट होगा फिर अगले के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो ये जोड़ने का तरीका होता है। मान लीजिए ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। अगर चार्ज लिखना चाहिए, इस पर प्लस Q है, इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी पर आवेश समान होता है। इस पर भी प्लस Q, इस पर माइनस Q। तो ये जोड़ने का तरीका हो गया कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है वो अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका है। अब इसको तो हम जोड़ते हैं, ये जोड़ने का तरीका होगा। अब ये जोड़ने के बाद अगर हम 3 संधारित्र को जोड़ दिए तो इसका समतुल्य धारिता क्या होगी, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब जो है समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों का समतुल्य धारिता ज्ञात करें। समतुल्य धारिता किस प्रकार से निकलेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि
2 पीस लेकर भी बना सकते हैं, 3 लेकर, 4, जितना हो उतना लेकर बना सकते हैं। हम 3 कैपेसिटर लेते हैं और तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, ये सेकंड कैपेसिटर हो गया और ये थर्ड कैपेसिटर हो गया। और तीनों का जो कैपेसिटर है उसकी धारिता अलग है। इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। और क्या करते हैं, इसको आवेशित करने के लिए इसको जो है एक बैटरी से, एक सेल से संयोजित कर देते हैं। एक सेल से संयोजित कर देते हैं बैटरी से, जिसका विभवांतर V वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये A और B के बीच संयोजित किया गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस Q चार्ज जमा हो जाएगा। तो इस पर अगर प्लस Q चार्ज, इस पर माइनस Q चार्ज हो जाएगा जमा। पुनः जो है इंडक्शन के कारण माइनस Q है, तो फिर इसके बगल वाले प्लेट पर प्लस Q हो जाएगा, इस पर माइनस Q हो जाएगा, इस पर प्लस Q हो जाएगा, इस पर माइनस Q हो जाएगा। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, इसे करंट I पास किया तो सभी से I करंट जाएगा, ये सभी में विद्युत धारा समान होगा। और अगर विद्युत धारा समान है तो आवेश का मान भी सभी में क्या होगा, समान होगा। इसलिए वहाँ पर लिखाए थे श्रेणी क्रम संयोजन में, जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, इसमें जितने भी कैपेसिटर होगा सभी का आवेश समान होगा, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। इसका जो है विभवांतर मान लेते हैं V1 है, इसका विभवांतर V2 है और इसका विभवांतर V3 है। V1, V2 और V3 है। इसको जो है हम भाषा में लिख लेते हैं इसी को। माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता वाले 3 संधारित्र को बिंदु A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसकी समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए बिंदु A और B को एक सेल से संयोजित कर दिया जाता है। अब देखिए, इसका तीनों का विभवांतर अलग अलग है, लेकिन अगर तीनों को अगर हम जोड़ दें, V1, V2 और V3 को जोड़ दें तो पुनः V के बराबर हो जाएगा। समतुल्य का मतलब क्या हुआ, इसको पहले समझिए। समतुल्य धारिता, ये 3 संधारित्र को जोड़े हैं तो इसका समतुल्य धारिता का क्या मतलब हुआ। समतुल्य धारिता का मतलब हुआ कि एक ऐसा संधारिता होगा, एक ऐसा संधारित्र होगा जो ये तीनों के बराबर होगा। एक अकेला संधारित्र ये तीनों के बराबर होगा, अर्थात कह सकते हैं वो जो कैपेसिटर होगा वो इसका समतुल्य है, ये तीनों का समतुल्य है। जैसे मान लिए ये तीनों को जोड़ने के बाद हमको 5 फैराडे आता है, 5 फैराडे का कैपेसिटर है तीनों को जोड़ने के बाद। और एक हम अकेला कैपेसिटर लाते हैं, वो अकेले 5 फैराडे के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैपेसिटर है ये तीनों का समतुल्य है, यही मतलब हुआ। ये तीनों का समतुल्य धारिता का मतलब हुआ कि तीनों को ऐड करेंगे तो कुल धारिता क्या होगा, एक अकेले संधारित्र का जो धारिता क्या होगा, जो ये तीनों के बराबर होगा। अब उसी का व्यंजक हम लोग को प्राप्त करना है। विभवांतर V1 और V2 और V3 तीनों को जोड़ेंगे तो V के बराबर हो जाएगा, उसका विभवांतर का फॉर्मूला लगा देंगे। बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर होगा, A और B के बीच विभवांतर, ये V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोग जो धारिता का फॉर्मूला पढ़े C बराबर Q बटा V, या V बराबर लिख सकते हैं Q बटा C। यहाँ से V जो है ये विभवांतर है, इसको लिख सकते हैं V टोटल चार्ज Q बटा टोटल धारिता। और ये V1 हो जाएगा, तो इसका चार्ज तो Q ही होगा, लेकिन इसका जो धारिता है पहला संधारित्र का वो C1 माने है। इसका V2, इसका भी चार्ज तो Q ही होगा क्योंकि चार्ज सबका समान है, लेकिन इसका धारिता C2 है। और इसका जो
चार्ज इस पर भी Q है और इसका धारिता C3 है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये Q बटा C, इसमें Q कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तीन संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद समतुल्य धारिता का व्यंजक हुआ 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या 1/CS भी लिख दिया जाता है, यानी C इन सीरीज में CS ऐसा छोटा लिख देंगे, इसका मतलब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS। तीन संधारित्र है, अगर 4 रहेगा 4 तक, 5 रहेगा तो 5 तक, इसी प्रकार ऐड करते चले जाएंगे। अगर n संधारित्र है तो n तक जोड़ देंगे। अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो, n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो, संयोजित हो तो क्या हो जाएगा, तो 1/C सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट 1/CN। इस प्रकार से यह हो गया श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों का समतुल्य धारिता। अब इसी में जो है, अगर समान संधारित्र रहता है उसमें अलग फॉर्मूला हो जाता है। अगर दो संधारित्र होगा तो उसका अलग हो जाएगा। शॉर्टकट में हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के टर्म में लिख सकते हैं कि जब n समान धारिता वाले संधारित्र, जब n समान धारिता वाले संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/C बराबर 1/C 1/C 1/C, यानी सब जितने भी n समान धारिता, मतलब n सभी का धारिता C है, सभी बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इसी प्रकार से n संधारित्र है n टर्म्स तक, यहाँ से 1/C बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 n बार, तो ऊपर में n हो जाएगा, नीचे में C रहेगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 1/C बराबर n/C है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, इधर उलट दिए इधर उलट जाएगा C/n, 1/C बराबर C/n हो गया। यानी जब n संधारित्र समान धारिता वाला संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसका समतुल्य धारिता होगा, डायरेक्ट उसको C/n कर देंगे, यानी उसकी धारिता में नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देंगे तो समतुल्य धारिता निकल जाएगा। अगर दो संधारित्र हो उसको भी शॉर्टकट में न्यूमेरिकल बनाने के टर्म में लिख सकते हैं। अगर दो कैपेसिटर हो, जब दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2
और यहाँ से लिख सकते हैं 1/c बराबर एलसीएम ले लेंगे C1 C2, C1 C1 कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा C2 प्लस C1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। ये दो संधारित्र रहेगा तो इतना स्टेप, ये दो स्टेप हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दो संधारित्र रहेगा उसको दोनों को ऊपर में गुना कर देना, हम दोनों को जोड़ देना है, डिवाइड करके जो धारिता आएगा वो दोनों का समतुल्य धारिता होगा। इस प्रकार से जो है हम लोग इस पर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल इसी सब फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन भी बना सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है जिसका मान क्रमशः 2 फैराडे, 3 फैराडे तथा 6 फैराडे है, तो इसका समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। 3 कैपेसिटर है, मान लेते हैं C1 2 फैराडे का है, C2 3 फैराडे का है, C3 6 फैराड का है। तो समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c बराबर 1/c1 की जगह पर 2 फैराडे, C2 की जगह पर 3 और C3 की जगह पर 6 फैराडे। तो एलसीएम ले लेंगे, नीचे में 2 3 और 6 का लघुत्तम, तो 6 आ जाएगा, 2 तिया ये 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 हो जाएगा, 6 कम 6 6 हो जाएगा, यानी 1/c बराबर 3 2 5 1 6/6 कट के वैल्यू 1 आ जाएगा। तो c बराबर आ गया 1/c, इधर उल्टेंगे तो 1/1 1 होगा, ये c बराबर 1 फैराडे। यानी जब हम श्रेणी क्रम में यहाँ से देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उसका जो समतुल्य धारिता होता है निश्चित रूप से कम जाता है। जैसे हम देखिए 2 फैराडे, 3 फैराडे, 6 फैराडे को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उसका जो समतुल्य धारिता 1 फैराडे आ गया। यानी श्रेणी क्रम में हम संधारित्रों को जो जोड़ते हैं तो उसका जो समतुल्य धारिता होगा वो सबसे छोटा वाला जो संधारित्र होगा उससे भी छोटा आता है। जैसे इसमें हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं 3 संधारित्र को, 2 3 और 6 फैराड, इसका जो समतुल्य धारिता होगा जो सबसे छोटा वाला संधारित्र है उससे भी छोटा होगा। सबसे छोटा है 2 फैराडे, इससे भी छोटा आया देख लीजिए 1 फैराडे का है। तो इस प्रकार से हम लोग इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर समान वाला रहेगा तो उसको डायरेक्ट उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, C/N वाला लगा देंगे फॉर्मूला, 2 रहेगा तो C1 C2 वाला लगा देंगे फॉर्मूला। इस प्रकार से इस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद जो हम लोग अगला क्लास जो होगा वो समांतर क्रम का होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा। धन्यवाद।